Assalamu alaikum students. This is the book of class 9th mathematics. Students, in this video, I will teach three questions of question number 1. Factorize the following. Question number 1 I will solve, question number 2 I will solve, and question number 3 I will solve. Okay. So students, this is the first question of question number 1. Assalamu alaikum students. If we have, how do we have to factorize these questions of exercise 4.2? If we have three terms, so students, there are three terms in this question, and in the first term if there is the exponent of 4, and in the last term there is the exponent of 4. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास तीन टर्म्स दी हुई हों और फर्स्ट और लास्ट टर्म पर एक्सपोनेंट 4 की लगी हुई हो, तो किस तरह से ऐसे क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, ए की पावर 4 को हमने सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को नीचे उतारा, उसके बाद फर्स्ट टर्म ए की पावर 4 को हमने उतारा स्टूडेंट्स, और जो लास्ट टर्म है एक्स की पावर 4 इसको हमने उतार लिया। उसके बाद स्टूडेंट, ये सेंटर वाली जो टर्म है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, सेंटर वाली टर्म को ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैंने इस तरह लिखा है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी कि 2 में से अगर 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस करूँगा तो वही सेंटर वाला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा है क्योंकि मेरे को ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने सेंटर वाली टर्म को जो है ब्रेक कर दिया है। यानी कि 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में, यानी कि ए प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है, ये दो टर्म्स लिख दी हैं, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी कि 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से जब 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम माइनस करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, सेंटर वाली चीज़ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करा है, ए की पावर 4 को एज इट इज उतारा, सही है स्टूडेंट्स, और ये तीसरी टर्म जो है मेरी 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको सेंटर में किया और x की पावर 4 को इधर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज उतार दिया स्टूडेंट्स। अब ये तीन टर्म्स जो हैं ये पूरी की पूरी यहाँ पर स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स, जो a की पावर 4 है इसका रूट निकाला तो ए स्क्वायर बना। इसका लास्ट टर्म जो तीसरी टर्म है x की पावर 4 इसका रूट निकाला तो एक्स स्क्वायर निकला। सही है, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को उतारा, इनका रूट निकाल के उतारा और इस पर होल स्क्वायर लगा दिया। यानी कि यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक स्टेप यहाँ पे। सो लुक एट इट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो a की पावर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जो a की पावर हमारे पास 4 थी इसको मैंने इसका रूट निकाला, इस तरह लिख दिया है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया है, यानी कि 2 2 4 वही चीज़ आ जाएगी ना। उसके बाद इस चीज़ को मैंने ऐसे उतार दिया है, फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का ए फॉर्मूले का बी, यानी कि ये समझ लें ए है और ये हमारे पास बी है। तो ये ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के। तो मैंने ए की पावर 4 को ऐसे लिख दिया है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 अंदर के बाहर के एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 4 वही चीज़ आ जाएगी। उसके बाद फॉर्मूले का प्लस फॉर्मूले का 2ab, तो फॉर्मूले का 2 एज इट इज उतार दिया, ए की जगह ये चीज़ उतार दी ए स्क्वायर और बी की जगह ये एक्स का स्क्वायर उतार दिया। फॉर्मूले का प्लस फॉर्मूले का बी स्क्वायर, इस एक्स की पावर 4 को मैंने ऐसे लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 4 वही चीज़ हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। तो अब मैंने यहाँ पे क्यूली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, मैंने क्या किया ए एक्स लिख के इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो वही चीज़ हो जाएगी, जब अंदर की एक्सपोनेंट 1 है ए की, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, बाहर की एक्सपोनेंट से 2 1 2 वही चीज़ ए स्क्वायर आ जाएगी। एक्स की एक्सपोनेंट 1 है अंदर की, जब बाहर की एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 1 2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पूरी की पूरी जो क्यूली ब्रैकेट है हमारी, जो ये ऊपर वाली चीज़ थी, तीनों टर्म्स थी, इनको मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे, यानी कि ए की पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। मतलब वही है कि 2 2 4 वही चीज़ हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 वही चीज़ हो जाएगी, और सेंटर वाली चीज़ को, बीच वाली चीज़ को इस तरह से लिख दिया है ब्रैकेट में। यानी कि अब इस पूरी चीज़ की जगह हमने क्या करा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि ये ए स्क्वायर उतारा फर्स्ट टर्म और ये लास्ट एक्स स्क्वायर उतारा, तो ये
और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये सेंटर वाली चीज़ गायब हो गई। जब फॉर्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको करा तो ये चीज़ गायब हो जाएगी, ये चीज़ उतारी और ये चीज़ उतारी और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस उतारा और ए एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज उतार दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं इस पूरे को ए सपोज कर लूँ, ए के बराबर ले लूँ और इस पूरे को बी के बराबर ले लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो स्टूडेंट्स ये पूरी चीज़ मैं ए के बराबर सपोज कर रहा हूँ तो मैंने लिख दिया ए बराबर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। ओके, यानी कि ये चीज़ ए के बराबर है और इस चीज़ को बी के बराबर ले रहा हूँ कि ए एक्स बराबर है बी के। अब फॉर्मूले के राइट साइड पे जहाँ जहाँ ए आएगा उधर उधर मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और जहाँ जहाँ बी आएगा उधर लिख दूंगा ए एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ए था, ए की जगह में लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस बी की जगह लिख दिया ए एक्स। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट है ए की जगह में लिख दिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का प्लस बी की जगह लिख दिया ए एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और इसी चीज़ को एज इट इज उतार दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी माइनस ए एक्स उतार दिया और उसके बाद ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी प्लस ए एक्स उतार दिया। तो यही मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन कि जहां अगर आपको 3 टर्म्स दी गई हों और फर्स्ट टर्म पे 4 की एक्सपोनेंट लगी हो, लास्ट टर्म पे भी 4 की एक्सपोनेंट लगी हो, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म उतारेंगे और लास्ट टर्म को उसके साथ कर देंगे। ये पहले मैंने क्वेश्चन को उतारा था, ये फर्स्ट टर्म उतारी, उसके बाद लास्ट टर्म को इधर कर दिया और इस चीज़ को ब्रेक करना है सेंटर वाली चीज़ को। तो मैंने कैसे ब्रेक किया, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को माइनस करूँगा तो वही सेंटर वाली चीज़ आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट टर्म उतारी, इस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को सेंटर में कर दिया, एक्स की पावर 4 को इधर कर दिया, इनको क्यूली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ए की पावर 4 का रूट लिया तो ए स्क्वायर आ गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, एक्स की पावर का रूट लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया और होल स्क्वायर कर दिया, तो 2 2 ज़ा 4 वही चीज़ हो जाएगी और बीच वाली चीज़ को ब्रैकेट में कर दिया स्टूडेंट्स। तो इस पूरी चीज़ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो बीच का ये चीज़ गायब हो जाएगी, यानी कि ये चीज़ उतारी और ये लास्ट टर्म उतारी होल स्क्वायर लगा दिया, फिर ये माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, इसको ए के बराबर ले लिया, इसको बी के बराबर ले लिया और फॉर्मूले के राइट साइड पे मैंने क्या किया, ये बॉक्स से देख के वैल्यू पुट अप कर दी और वही मेरा आंसर हो गया। नाउ वी शैल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में भी बी की पावर 4 है, फिर बी स्क्वायर है, फिर प्लस 1 हमने एज इट इज उतारा स्टूडेंट्स, बी की पावर 4 को उतारा और 1 को अगर हम 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो मैंने 1 को इधर कर दिया। अब ये सेंटर वाली टर्म जो बी की पावर स्क्वायर है, बी की पावर 2 है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, इसकी जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है, यानी कि 2b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर। जब 2 में से 1 माइनस होगा तो वही चीज़ आ जाएगी सेंटर वाली। ये मैंने क्यों करा, ये इसलिए किया ताकि ये b की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2b की पावर 4 यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने क्या किया, इस b की पावर 4 को एज इट इज उतारा, 2b स्क्वायर को सेंटर में कर दिया और प्लस 1 को तीसरी टर्म की जगह पे कर दिया और ये माइनस बी स्क्वायर एज इट इज उतार दिया। अब इस पूरी चीज़ की जगह मैंने यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि b की पावर 4 को b स्क्वायर कर दिया और 1 को 1 कर दिया और इस पर होल स्क्वायर लगा दिया और 2b स्क्वायर गायब हो जाएगा। सही है, यानी कि इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पूरे की जगह लग गया है। फिर माइनस उतारा और b का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी, अब ये पूरी चीज़ अगर हम a के बराबर सपोज कर लें b के बराबर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पूरी चीज़ को मैंने a सपोज कर लिया है और इसको b, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इस b स्क्वायर प्लस 1 को a के बराबर ले लिया और b के होल स्क्वायर को b के बराबर, b के होल स्क्वायर को b करा और इसको b के बराबर ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो अब इस फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। जहाँ a आ रहा है तो a की जगह मैंने लिख दिया है b स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि a बराबर है b स्क्वायर प्लस 1 के। फॉर्मूले का माइनस b की जगह मैंने लिख दिया है b, क्योंकि b बराबर है b के। इसको मैंने a सपोज कर लिया था और इसको मैंने b सपोज कर लिया था। तो अब फॉर्मूले में जहाँ a आया वहाँ पे b स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया,
जहाँ बी आया वहाँ बी लिख दिया। अब इंटू ए प्लस बी, ए की जगह मैंने दोबारा बी स्क्वायर प्लस 1 लिखा और प्लस फॉर्म लेकर बी की जगह बी लिख दिया। अब इसी चीज़ को एज इट इज इस तरह से लिख दिया है कि बी स्क्वायर एज इट इज उतार दिया है, ये माइनस बी इधर कर दिया है, प्लस 1 इधर कर दिया, फिर ये बी स्क्वायर उतारा, ये प्लस बी इधर कर दिया और प्लस 1 इधर कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 4.2 है। ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारा स्टूडेंट्स, उसके बाद फर्स्ट टर्म को उतारा ए की पावर 8 और फिर लास्ट टर्म को एक्स की पावर 8 को दूसरे नंबर पर उतार दिया। फिर ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 को ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया है? इसको मैंने 2 ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इस सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैंने कैसे ब्रेक करा? इसी सेंटर वाली टर्म का जो वेरिएबल ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 है इसको उतारा और इससे पहले 2 लिख दिया, फिर माइनस लिखा, फिर ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 को उतारा और इससे पहले 1 है, तो इसको जब इसमें से माइनस करूँगा तो सेंटर वाली टर्म ही आएगी स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स अब क्या किया है? ए की पावर 8 को उतारा और इस चीज़ को सेंटर में कर दिया और एक्स की पावर 8 को तीसरे नंबर पे कर दिया और ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 को मैंने यहाँ पे उतार दिया। ओके स्टूडेंट्स, ना लुक एट हियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये चीज़ थी, ए की पावर 8 को उतारा मैंने, फिर ये 2 ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 को सेंटर में कर दिया, एक्स की पावर 4 को थर्ड नंबर पे कर दिया, एक्स की पावर 8 को थर्ड नंबर पे कर दिया और ए माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एज इट इज लास्ट में उतार दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जिसके लिए मैंने क्या किया? ए की पावर 8 को इस तरह से लिख दिया है कि ए की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 4 की एक्सपोनेंट को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 8 वही चीज़ आ जाएगी। उसके बाद सेंटर वाली चीज़ को उतार दिया ब्रैकेट में करके, फिर एक्स की पावर 8 को ऐसे उतार दिया है कि एक्स की पावर 4 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 वही चीज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये सेंटर वाली चीज़ गायब हो गई, ये फर्स्ट टर्म उतारी ए की पावर 4 और ये लास्ट तीसरी टर्म एक्स की पावर 4 को उतारा, इसके पर होल स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, बीच वाली टर्म गायब हो जाएगी। अब उसके बाद ये माइनस ये ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख दिया है, यानी कि 2 जब अंदर की एक्सपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 4 ए की पावर 4 आ जाएगी, जब 2 जब अंदर की पावर एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 4 एक्स की पावर 2 आ जाएगी 4। सो स्टूडेंट्स इस तरह से 2 2 4 2 2 4 वही चीज़ ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी इसमें। अब मैंने इस पूरी चीज़ को ए के बराबर सपोज कर लिया है, ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 को, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने बी के बराबर सपोज कर लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस इसकी जगह ए आ गया, इसकी जगह बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी टू ए प्लस बी के, तो जहाँ फॉर्मूले में ए आ रहा है ए की जगह मैंने लिख दिया ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ये लिख दिया है ए की जगह, फॉर्मूले का माइनस बी की जगह मैंने लिख दिया ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी में भी यही किया है, ए की जगह ए की पावर 4 एक्स प्लस एक्स की पावर 4 लिख दिया है, फॉर्मूले का प्लस बी की जगह ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, क्योंकि ये मेरा ए था और ये मेरा बी था, तो ये चीज़ मैंने फॉर्मूले में उतार दी है। ओके, अब क्या करा है? ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 को एज इट इज उतारा और ये ब्रैकेट खत्म कर दी, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया है, और यहाँ पर ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 उतारा और यहाँ पे प्लस उतार के ये एक्स स्क्वायर लिख दिया है। तो मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जब भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो kindly don't forget to hit the bell icon, like and subscribe my video and write your comments in the comment box. Thank you very much students.